लेबनान में इजराइल की जोरदार स्ट्राइक हुई है। सिरबेट सिल्म शहर में भीषण तबाही, हेल्थ सेंटर को निशाना बनाया गया बमबारी में, कई घर पूरी तरह से बर्बाद। तो ये देखिए आप, इजराइल की तरफ से बमबारी को अंजाम दिया गया है। और एक फैक्टर लेबनान में हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को वार्निंग दी है, वीडियो से सर्वनाश का संदेश दिया है। आईडीएफ के बेस पर अटैक का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। ये देखिए, नफ्ताली बेस पर 2 दिन पहले दरअसल हमला हुआ था और अब हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के बेस को कैसे निशाना बनाया गया ये बताया। और ऑपरेशन टू प्रॉमिस की 27वीं लहर, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी बेस को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले को अंजाम दिया गया। तो एक बार फिर से कुवैत पर हमले को अंजाम दिया गया। और ईरानी सेना की अमेरिका को वार्निंग देखिए सामने आई है, जब तक क्षेत्र में अमेरिका तब तक जंग जारी रखेंगे। ईरानी सेना ने एक लाइन के इस स्टेटमेंट में यह सीधे तौर पर बता दिया है कि जंग रुकने वाली नहीं है तब तक जब तक इस इलाके में अमेरिका का दखल बंद नहीं हो जाता। और देखिए, ईरान की इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, हमारे मिसाइल भंडार पूरी तरह से ठीक हैं। सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी, हम लगातार बड़े हमले करेंगे, उन्हें जान नहीं देंगे, यानी सरेंडर नहीं करने वाले, यह बता दिया गया है। तो ईरान की दहाड़ आपने सुनी, अमेरिका इजराइल पर और ज्यादा बड़ा प्रहार होगा। अली लारिजानी की 5 बड़ी चेतावनियां क्या है। नंबर 1, हताशा में खाली इमारतों पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। नंबर 2, हमारी मिसाइलों का भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हां, हमले लगातार जारी रहेंगे, ये लारिजानी कह रहे हैं, और जो हमले कर रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नारा इजराइल फर्स्ट में तब्दील हो गया है, ये दुनिया को बता रहा है ईरान। अमेरिका शेयर बाजार जो है, जो अमेरिकन शेयर मार्केट है, उसे $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, यह बताया गया। बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात क्या है, अली लारिजानी ने कह दिया है ट्रंप अपने मकसद में नाकाम हुए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, सवाल यही है, कल हमने देखा ईरान की तरफ से यह भी कहा गया या तो शहीद हो जाएंगे या फिर उनको मार के रहेंगे। और अब अली लारिजानी को आपने सुना, जिनकी तरफ से साफ यह कहा गया है कि कोई सरेंडर नहीं होगा, जबकि बार बार ट्रंप बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, ईरान सरेंडर कर दे, अपने हथियार डाल दे। कैसे देखेंगे इस बयान को? देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो बड़े स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी लोग हैं। इनके अंदर बड़ी क्षमता है और लड़ाई लड़ने का बड़ा स्टैमिना है। इराक के साथ इनका युद्ध 8 साल हुआ था जी। उसके बाद इन्होंने केमिकल अटैक हुआ इनके ऊपर, सबको इन्होंने सहन किया और उसमें से निकल करके आए हैं। तो ये अमेरिका की ये गीदड़ धपकियों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ग्राउंड खुद बता रहा है, देखिए 8 से 9 दिन हो गए हैं आज, और अभी भी ईरान के हमले जारी हैं लगातार उनके ऊपर। सो उनका जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है, और पिछले 20 साल से वो इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उनको मालूम था कि अमेरिका और इजराइल कैसे ऑपरेट करते हैं, कि वो हायरार्की को निकालेंगे, तो ये इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके उनके साथ हमला कर रहे हैं। सो ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। और ईरान के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि उनके भी किसी चीज़ की, मिसाइल्स की भी लिमिट हो सकती है। ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है। वहाँ डोमेस्टिकली बड़ी दिक्कत हो रही है इनको, वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी तो नीचे जा ही रही है, इनके कांग्रेस में इनकी जनता भी इनके खिलाफ वहाँ पर हो रही है। सो अमेरिका का भी दिन लिमिटेड है, कब तक यहाँ पर रह सकते हैं ये। और वहाँ के लोगों को ये मालूम है, ईरान के लोगों को, कि इजराइल और अमेरिका कभी उनके फेवर में हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात ये कही सर। और अमेरिका में भी एक बड़ा तबका है जो ट्रंप की पॉलिसीज का लगातार विरोध कर रहा है। और अब तो बॉडी बैग्स भी अमेरिका पहुंचने लगे हैं, अमेरिकी सैनिकों के शव भी अमेरिका पहुंचने लगे हैं। तो वो धड़ा जिन बातों का जिक्र लगातार कर रहा था, ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ नजर आ रहा था, आज उसको एक बड़ा वर्ग अपनी आंखों के सामने घटता हुआ भी देख रहा है।